हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे भाई सब। मैं आशा करता हूँ मेरे सारे भाई अच्छे हैं। तो चलिए आज हम लोग ट्रिगो पढ़ने वाले थे। ट्रिगो का प्रश्नावली 8.3 तक पढ़ चुके हैं। जो भाई नहीं पढ़े वो पीछे वीडियो जाके देख लें, जिसको परेशानी हो रहा हो ट्रिगो में। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 करेंगे, जो सबसे बेस्ट है और 100% इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन एक रहता है बोर्ड एग्जाम में। आपको 5 नंबर इससे फिक्स मिलने वाला है। तो इसको आप बेहतर से पढ़ें, इसको बेहतर से बेहतर अधिक तरीके से। और आपको हमको नहीं लगता कि अगर आप थोड़े से यानी थोड़े से धैर्य के साथ अगर इस चैप्टर को देखें तो आपको कहीं परेशानी होने देंगे हम। थोड़ा सा आप इसमें धैर्य बनाए रखें। आपको तो ऐसे नहीं कहा जाता है कि तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है। पहले फंडा, इसका सारे फंडे को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर पर आएंगे। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मैथ क्लास बाय आर.के. यादव। तो चलिए इसमें 3 फंडे को सबसे पहला जो बेसिक है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है क्या, तो 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये तीनों आपको याद रखना होगा। इन तीनों को आप बेहतर तरीके से माइंड में बैठा लें। बाकी और भी टर्म इनके होते हैं जो इन्हीं से निकाला जाता है और आपको हम बता भी देते हैं आसानी से। जैसे साइन स्क्वायर थीटा अगर यहाँ निकालना हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपको टर्म में कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन में आपको करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो अगर साइन थीटा सिर्फ निकालना हो जाए, ये तो साइन थीटा का वैल्यू अगर साइन स्क्वायर थीटा इतना आ गया, लेकिन साइन थीटा का अगर पूछ दे तो क्या आ जाएगा, इसी पर रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस का अगर यहाँ कॉस बराबर लिए रहते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम जस्ट प्रोसेस ये क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसको इधर लाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा। यानी आप कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या फिर सेक थीटा बराबर इस पर क्या हो जाता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से उसका भी देख लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पर अगर रूट चला दे तो ये क्या आ जाएगा कोसेक थीटा। इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। यानी ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉट थीटा को उधर ले जाएंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस 1 हो जाएगा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ना, हाँ ये हो गया आपका सारा टर्म। तो आप आगे चलते हैं, प्रश्नावली को बनाते हैं, हल करते हैं। और एक बेसिक और भी बता चुके हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। दूसरा बताए थे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। और ये थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ऐसा होता है। और तीसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये बेसिक टर्म आपको पता होना चाहिए और ये दिमाग में रहना चाहिए, तभी आपका ये प्रश्नावली हल होने वाले हैं, अन्यथा नहीं होगा।
तो चलिए प्रश्नावली 8.4 में पहला करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना। सबसे पहला नंबर में जिसके पद में कहे उस टर्म में कौन सा फार्मूला था, आपको तुरंत इक्वल होना चाहिए। उस फॉर्मेट में कौन सा फार्मूला था जो जिससे वो आ जाएगा। तो पहला देखिए, पहला का साइन ए, इसको किसके फॉर्म में कह रहा है, कॉट ए के फॉर्म में। कॉट ए के फॉर्म में क्या क्या फार्मूला था, तो वो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा था, हमको साइन चाहिए। अब साइन से हम क्या बना सकते हैं, तो साइन को क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक ए, इसको यही लिख सकते हैं जो आपको भी बताए थे कि साइन इंटू कोसेक बराबर 1। इसको यानी इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 1 ऊपर जा रहा है मेरा। अब देखते हैं कि हमको कॉट लाना है, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर इस पर चल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। हमको यही चाहिए, तो इसके बराबर यानी 1/रूट अंडर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब दूसरा फिर सेक ए दिया हुआ, सेक ए को कॉट के फॉर्म में ले जाना है। तो सेक ए का फार्मूला क्या था, सेक के टर्म में क्या क्या था, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या था, 1 था। हमको ले जाना कहाँ है, कॉट में, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये मेरा आ गया। यानी सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लेकिन ये तो हमें चाहिए नहीं, टेन स्क्वायर ए के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमको चाहिए किस में, कॉट में। तो कॉट में क्या होता है, टेन का जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर थीटा, ये आंसर। तीसरा क्या निकालना है, टेन थीटा को किस में बदलना है, कॉट थीटा में। टेन ए थीटा नहीं, जो एंगल दिया रहा है वही लिखने से बेहतर रहेगा। तो 1/कॉट ए, ये भी आपका हो गया। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कौन ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी जैसे इसमें कॉट में बदले उस तरह से सारे को सेक में बदलना है। तो चलिए बदलते हैं। दूसरा को साइन ए सेक ए के टर्म में बदलना है। तो साइन ए बराबर क्या लिखे थे, अब आपको एक चीज़ और लिखाए थे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखाए थे। लेकिन साइन थीटा बराबर क्या लिखाए थे, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको हर बार फार्मूला इसलिए बताया जा रहा है कि कहाँ कौन लग रहा है। डायरेक्ट हम जैसे वहाँ यहाँ भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपके दिमाग से हवा निकल जाता है, कहाँ से आ गया पता नहीं। लेकिन मैं यहाँ से फार्मूले को साथ साथ लिखाते जा रहा हूँ ताकि आपकी मेमोरी में बैठ जाए, दिमाग में बैठ जाए, आप कन्फ्यूज में नहीं रहे। तो इसलिए वो साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। लेकिन ये तो हमको चाहिए नहीं, चाहिए क्या हमको, सेक के टर्म में। और आपको पता हो, बेहतर पता होगा कि से कॉस स्क्वायर ए बराबर सेक के टर्म में मतलब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा। तो यही अब इसको यहाँ अपन में कर देंगे, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस 1/कॉस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए आंसर। दूसरा कॉस ए
तो इसका तो डायरेक्ट सेक ए हो जाएगा। तीसरा टेन ए को क्या साइन ए बट्टे क्या लिखते हैं कॉस ए, और साइन ए का क्या निकाले हैं रूट अंडर 1-1/sec² ए बट्टे 1/sec ए, कॉस का तो ये 1/sec ए। तीसरा कॉट ए को क्या लिखते हैं कॉस ए बटा साइन ए, और कॉस का 1/sec ए बटा रूट अंडर 1-1/sec² ए, और कॉट सेक का तो सेक भाई कोसेक का एक कोसेक ए बराबर कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं कोसेक ए बराबर 1/sin ए, कोसेक ए बराबर 1/sin ए, और साइन ए का क्या निकाल चुके हैं रूट अंडर 1/1/sec² ए। तो इस प्रकार से आपका दूसरा भी सवाल कंप्लीट हो गया। ऐसे ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना है नहीं कभी, तो ऐसा आपको बता दिए कि शायद आपको पूछ ले, तो आपको तो सब करके जाना है, छोड़ना नहीं है किसी को। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या है sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री, sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री बटे sin² cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री, अभी दोनों में से अब इस तरह का जहाँ भी टर्म देखिए आपको ऊपर नीचे किसी एक का मान आप चेंज कर दें। तो ऊपर का एक जब इसका करते हैं तो sin² 90 - 27 प्लस sin² 27 बटे, अगर ऊपर बड़े वाले का मान चेंज किए हैं तो नीचे भी बड़े वाले का ही करेंगे, तो cos² 17 प्लस cos² 90 - 17। और आपको पता है कि sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, और cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा cos² स्क्वायर है तो स्क्वायर रह जाएगा, स्क्वायर cos² 27 डिग्री, थीटा का वैल्यू 27 तो 27 प्लस sin² 27 डिग्री बटे cos² 17 प्लस यहाँ cos² 90 - थीटा यानी sin² 17। और आप एक चीज़ देख रहे हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, और थीटा का मान दोनों जगह सेम है, तो क्या आ जाएगा ऊपर 1 और नीचे cos² थीटा प्लस sin² थीटा, यानी इसका वैल्यू थीटा का मान दोनों में सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1, यानी 1 1 1 = 1। दूसरा sin 25 cos 65 sin 25 डिग्री इंटू cos 65 प्लस cos 25 डिग्री इंटू sin 65। अब इन दोनों में भी किसी एक का मान चेंज कर दें, और अगर इसमें 25 डिग्री का चेंज करेंगे तो इसमें 25 का करेंगे, इसमें अगर 60 का करेंगे तो इसमें भी 60 का ही करेंगे, यानी दोनों में जो भी जिसका भी मान चेंज करेंगे तो हमेशा सेम का ही करेंगे।
तो यहाँ अगर साइन 90 माइनस 65 प्लस कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। अब यहाँ क्या होगा 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस सॉरी यहाँ लिखना भूल गया, इंटू कॉस 65, उसके बाद प्लस होगा, तो कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा साइन 65 इंटू साइन 65। अब कॉस 65 इंटू कॉस 65 यानी कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 और क्या दिख रहा है, थीटा का वैल्यू सेम दिख रहा है और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में है, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आंसर 1। इस प्रकार से तीसरा भी आपका कंप्लीट हो गया। चौथा नंबर चलते हैं आप। चौथा नंबर में क्या है, चौथा का पहला 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर आपको बता चुके हैं कि 1 होता है, तो 1 9 इंटू 1 बराबर 9, ऑप्शन बी। दूसरा क्या 1 प्लस 10 प्लस सेक थीटा 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इस तरह का टर्म जहाँ भी देखें सबसे पहले इसको क्या करेंगे, साइन कॉस के टर्म में बदलेंगे। तो 1 प्लस 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा। अब इसको अगर नीचे कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा नहीं कुछ है 1, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और इंटू इसमें भी नहीं कुछ है तो 1 है, तो यहाँ कॉमन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। अब इसको a मान लेते हैं, इसको b, इसको a, इसको b, a b। अब क्या दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में दिख रहा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको अगर तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2
ए बी यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल। अब क्या बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा साइड तो कैंसिल, ये बच गया क्या 2, ऑप्शन नंबर सी। अब तीसरा आते हैं। पैसेंस से बनाएंगे तो आपका एक भी सवाल गलती नहीं होगा। ट्रिगो का थोड़ा सा चीज़ों को याद रखेंगे, 2 चीज़ इसमें थोड़ा आपका बैकअप याद रहना चाहिए। जैसे आप प्रश्नावली 1 2 3 अगर नहीं बनाए, आप डायरेक्ट 4 बना रहे हैं तो आपको जाके चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता होगा, बनता नहीं होगा, क्योंकि वो बैकअप वाला ही सारा यहाँ फंडा लग रहा है और जो आपको याद होना चाहिए। चलिए फिर भी हम सारी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं अब बनाए, फिर भी बना साथों साथ बताते चले। तीसरा क्या, सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो आपको क्या बोले, साइन कॉस के टर्म में दिखे तो पहले सबसे पहले उस टर्म में लाएंगे। तो सेक का क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो कॉस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटे नहीं कुछ 1। और अभी आपको जस्ट पहले बताएं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्या दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या बताएं आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए से कॉस स्क्वायर कट गया, आंसर क्या हो गया कॉस ए यानी डी। और एक चौथा नंबर बच गया है, चौथा इसको आप कर लिए होंगे। वन प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और चीज़ें आपको याद होगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। अब दोनों पे स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इसको बाहर ले लेते हैं, सेक ए बटा कॉसेक ए का स्क्वायर दोनों पे है। तो अब सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय, क्योंकि पहले हमको टर्म किस में ले जाना है साइन कॉस में, तो साइन कॉस में सेक को लिखेंगे क्या आ जाएगा 1 बाय कॉस ए बटा कॉस ए को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय साइन ए। इसको पूरे पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, इस प्रकार से अगर इसको
इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे हो जाएगा तो यानी साइन ऊपर चल जाएगा, वो साइन ए बट्टा कॉस ए का स्क्वायर। और साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर आप जान चुके हैं क्या होता है, टेन ए ऊपर स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर ए, आंसर डी ऑप्शन। तो यहाँ अगर किसी भाई को अगर कन्फ्यूजन हो तो देख लें आप, 1/cos ए अगर ये भाग में है तो ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा, कॉस साइन ए बट्टा 1, साइन ए बट्टा 1, और यही मल्टीप्लाई होकर तो काटे नहीं काटे कोई फर्क नहीं, साइन बट्टा है कॉस ए यही किए। तो इस प्रकार से आपका यहाँ तक ख़त्म हो गया, और अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 का 10 को है जो बना देंगे एक ही बार में। अगर बना देते हैं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, जो सारे भाइयों को परेशानी होती है, कुछ सबको तो नहीं, कुछ को परेशानी होती है। तो इसलिए नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नए हैं बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके हो, जो भी वीडियो बने तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे।